गुड मॉर्निंग व्यूअर्स। ब्लॉग स्टार्ट करने से पहले बता दूं, ये शिवरात्रि की ब्लॉग है जो मैं आज आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो शिवरात्रि के दिन मैंने पूजा पाठ कर लिया था जल्दी बट आप लोगों के साथ ब्लॉग शेयर नहीं कर पाई थी। गुड मॉर्निंग व्यूअर्स। तो मैं संगीता अपने ब्लॉग में फिर से आप लोग के साथ मैं ठीक उम्मीद करती हूँ कि आप लोग भी सभी लोग ठीक होंगे और आप सभी को हैप्पी शिवरात्रि। और अभी सुबह के मॉर्निंग के बज रहे 8 और मैंने पूजा पाठ कर लिया। यहाँ पर ये भी जग गया है और दिव्या भी जग गई है। मैंने दूध गर्म होने के लिए डाली है। तो मॉर्निंग के बज रहे थे 8, जो कि पूजा मैंने घर पे कर लिया था और दूध थोड़ी सी थी तो वो मैं दोबारा से गर्म कर रही थी ताकि दिव्या को दे सकूं। दिव्या बच्चे लोग जग गए हैं और बाबू मेरा परेशान कर रहा था, जो कि आप लोग देखे हैं। और वो किस तरह अपने पापा को भी परेशान करता है नहाते वक्त या कुछ भी, जब भी वो रहते हैं वो किस तरह परेशान करते हैं आगे आप लोगों को दिखने मिलेगी। तो यहाँ पे दूध मैंने दूसरे बर्तन में डाल दिए हैं ताकि ये थोड़ी सी है तो दूसरे छोटे बर्तन में डाल दूँगी। बड़े बर्तन में रखने से जगह भी ज़्यादा कवर होती है और वो धुल भी जाएगी। जैसा कि आप लोगों ने देखा कि बर्तन थोड़ी इस तरह जब मलाई रहती है ना तो जल जाती है गर्म करने पर, तो इसलिए मैंने दूसरे बर्तन पर रख दिया और ये धुलने के लिए डाल दूँगी। और यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरा बेटा किस तरह परेशान कर रहा है अपने पापा को। तो बाथरूम की तरफ खड़े रहकर अपने पापा को परेशान करने के बाद मुझसे मेरे बेटे ने ले लिया था फ्रूटी। और देखिए ये उसने सूसू नहीं किया, पूरे फ्रूटी उसने गिरा दिया था। क्या कर रही हो? मेरा फ्रूटी पी लिया वो। अरे कोई बात नहीं, मार्केट से लिया जाएगा ना। नहीं, अब मैं दो फ्रूटी पीऊंगी। तो कैसे ऐसे बोलोगे? दांत ऐसे निकल रहा है आपका। मेरा फ्रूटी। तो यहाँ के आप लोगों ने देखा बच्चे जब जग जाते हैं और पूजा पाठ की जब त्यौहार होती है ना, जब भी आप सोचो कि जल्दी करनी है तो किसी न किसी वजह से मेरी तो लेट होती ही है। तो बच्चे लोगों की वजह से अभी तो बहुत बड़ी एक्सक्यूज़ है मेरे पास कि मेरे पास बच्चे हैं। सब लोग कहते हैं ये एक एक्सक्यूज़ होती है, लेकिन नहीं, आप लोग देख सकते हैं कि मेरे बच्चे जब जग गए थे किस तरह लड़ाई हो रही है, काम बढ़ा रहे हैं। तो ये सब एक्सक्यूज़ नहीं होती, ये सब रियलिटी होती है। जो समझने वाले वही समझेंगे, नहीं तो लोगों के तो ज़बान है कुछ भी कह सकते हैं। वो बोलने वाले बोल भी देते हैं कि ये सब एक्सक्यूज़ होती है बच्चे लोगों का, लेकिन ऐसे नहीं है। बच्चे जग गए थे और मेरी काम जो 5 मिनट में होने वाली है वहाँ मुझे 15 मिनट लग जाती है, जिस वजह से लेट हो जा रही थी। और इन्हीं सब कारणों की वजह से मैं टाइम टू टाइम आप लोगों के साथ ब्लॉग शेयर भी नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि वो खुद ही एडिटिंग करनी रहती है, खुद ही सब कुछ करनी रहती है, जिस वजह से मैं 2 दिन लेट हूँ। लेकिन इन 2 दिनों के बीच में मैंने क्या-क्या किया है वो सभी चीज़ आप लोगों से शेयर करूँगी। यहाँ आप लोगों ने देखा मेरी मेट भी आ गई है, मुझसे बातें करते-करते झाड़ू भी लगा रही है। लेकिन यहीं पे मैं इस बीच में बता दूँ कि मैं उनके भरोसे बिल्कुल भी नहीं रहती हूँ, पूजा पाठ के टाइम में तो बिल्कुल भी नहीं। वो काफ़ी लेट से आई थी और मैं सुबह 5 बजे ही जग कर अपना जो झाड़ू पोछा का काम था, झाड़ू पोछा लगाकर उसके बाद मैंने पूजा पाठ कर लिया था। और उसके बाद काफ़ी टाइम बाद वो आई थी और मेरे पूजा होने के 1-2 घंटे बाद उन्होंने फिर से झाड़ू पोछा जो उनका काम है वो लगाई वहाँ। तब तक उन्होंने बर्तन धुलाई किया, क्योंकि उनके भरोसे अगर मैं रहती तो मेरे टाइम पे पूजा नहीं होती और मुझे बाकी के भी काम करने रहते। तो पूजा पाठ के टाइम मैं अपने मेड हो या किसी पे भी मैं भरोसे पे नहीं रहती हूँ। जो मेरी जल्दी करने की रहती है काम वो मैं खुद कर लेती हूँ। तो यहाँ पे मेरे बहुत टाइम हो गई थी, बच्चे लोगों को मैंने खिला पिला भी दिया था, नहला धुला दिया था। और यहाँ पे मैं टिफ़िन पैक कर रही हूँ अपने हस्बैंड के लिए, क्योंकि मुझे जानी थी पूजा करने। तो यहाँ गर्मा-गर्म पराठा बना लिया था मैंने और बच्चे लोगों को मैंने तैयार कर लिया है, वो मैं आगे आप लोगों को दिखाऊंगी। तो बने रहिएगा मेरे ब्लॉग में और पूरा देखिएगा। तो यहाँ पे मैं मेरे सर की जो टीका है ना तो वो मैं हटा ली थी। मैंने सोचा था फेस वॉश करके मैं भी तुरंत तैयार हो जाऊँगी, फिर मैंने सोचा नहीं कि पहले बना लेती हूँ उसके बाद तैयार करूँगी, क्योंकि मंदिर जाना है तो मंदिर में जूठा शरीर इस तरह नहीं जा सकते। और किचन से निकलने के बाद तो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती मंदिरों में जाना। तो इसी वजह से ना मेरी बिंदी आप लोगों को हटी दिख रही होगी, और वो पूजा की बिंदी है जो मेरे हाथ से लगकर थोड़ी सी इधर उधर हो गई है। तो यहाँ पे मैं बता दूँ ये नाश्ता नहीं लंच ही मैं तैयार कर रही हूँ। और इनको पूछा था तो उन्होंने कहा था कि मुझे पराठा और जो चना फ्राई है वही दे देना, मैं लंच में वही कर लूँगा, क्योंकि मैं जा रही थी पूजा करने तो कितनी टाइम लगेगी वो मुझे नहीं था अंदाज़ा। इस वजह से मैंने उनके हिसाब की टिफ़िन बना के रेडी कर दी थी, पैक करके उनको भेजूँगी और बच्चे लोगों को भी 1-2 इसमें से खिलाकर उसके बाद लेके जाऊंगी। तो यही सब हो रही थी मेरी शिवरात्रि के टाइम में, जो मैं आज आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। और उम्मीद करती हूँ कि आज की ब्लॉग भी आप लोगों को अच्छी लगेगी। और कल मैंने क्या किया था वो मैंने कुछ फ़ोटोज़ और वीडियोज़ आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो बनी रहिएगा मेरे ब्लॉग में। देख सकते हैं मेरी पूजा की टीका जो है इस तरह हो गई है और मैंने बिंदी निकाली थी, क्योंकि अभी मुझे फेस वॉश करनी है और फिर से तैयार होनी है मंदिर जाने के लिए। लेकिन साथ ही साथ मैंने सोचा
कि हस्बैंड के लिए फटाफट से ब्रेकफास्ट बना दो, और यहाँ पे टिफ़िन खाली है, अभी पैक कर दूँगी क्योंकि पूजा करने में पता नहीं कितनी टाइम लगेगी, तो वो खा लेंगे। और मेरी हो गई है, और मैंने उनका फेवरेट चना फ्राई बना दिया है, उससे अच्छा उनको कोई और डिश लग नहीं सकती अभी मैं। और जल्दी मैं बच्चे लोग को नहला वला के तैयार कर दिया, और अभी बज रहे सुबह के 10 बज रहे हैं, नहीं 10:30 बज गए हैं, तो मैं फटाफट से तैयार होंगी। तो जब मैं मंदिर के लिए निकलूँगी उसी टाइम मैं पैक टिफ़िन साथ में लेके चलूँगी, ताकि उनको दे दूँ। वो दुकान में किसी भी टाइम लंच टाइम नहीं खाने, क्योंकि मैं जो मंदिर जा रही हूँ वो मम्मी के घर के पास है मैके में, तो वहाँ बहुत बड़ा से होती है पूजा, और वहाँ पे अगर प्रसाद खिचड़ी वगैरह बन रही होगी, अगर पूजा करते करते हम लोग को लेट होगी तो मैं और मेरे बच्चे वहीं खा लेंगे। और इनको तो इनका बिजनेस है तो इनको नहीं रोक सकती मैं। और सच बताओ तो इनको इस तरह खाना पसंद भी नहीं है, कहीं पे भी ये हर जगह नहीं खाते। बट मुझे जो पूजा की जो प्रसाद होती है ना, खिचड़ी ये सब की बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है मुझे। उनकी जो टेस्ट होती है ना बहुत अच्छी लगती है। पूजा वाली जो टेस्ट होती है ना, वो घर पे आप चाहे जितना भी अच्छे से बनाओ वो टेस्ट नहीं आती है। इस वजह से मुझे वहाँ खाना पसंद है। तो मैं अभी ये टीका को ऐसे ऐसे नहीं मिटा सकती, क्योंकि पूजा की है, जब फेस वॉश करूँगी तो मिट जाएगी। और यहाँ पर मैंने बताया जैसे कि, तो फटाफट से अब बिना देर दिए हुए मेरी पराठा बनकर तैयार है, और मैंने तो यहाँ मेरी ब्रेकफास्ट बनकर तैयार है। टिफ़िन भी पैक कर देती हूँ साथ ही साथ बिना लेट किए हुए। और अब बस मेरी तैयारी करनी बाकी है। बच्चे कैसे तैयार हुए वो भी मैं आप लोगों को दिखा दूँगी, तो बने रहिएगा मेरे ब्लॉग में। और आप सभी को फिर से एक बार हैप्पी शिवरात्रि। उस समय मैं ब्लॉगिंग कर रही थी, उस समय मेरा बेटा परेशान कर रहा था, जिस वजह से मैं ठीक से आप लोगों को विश भी नहीं कर पाई। तो आप सभी लोगों को हैप्पी शिवरात्रि, और आप लोग जो चाह रहे हो वो पूरा हो, और साथ ही साथ मैं जो चाह रही हूँ वो भी मेरी भी विशेष पूरी हो। अब ये कमेंट मत कर दीजिए कि आप चाहती क्या, मैं बहुत कुछ चाहती हूँ, बहुत कुछ। तो यहाँ पे मेरी टिफ़िन तैयार है, मैंने दे दी है। बस एक स्पून देनी है जो कि वो भी दे देती हूँ, चना ताकि खा सके। ठीक है, अब ये हो गई मेरी पैक। तो यहाँ सारी चीज़ें क्लीन हो गई है, मैंने सब चीज़ जगह पे रख दी है। अब देख सकते हैं बच्चे लोग क्या कर रहे हैं वो देखते हैं। देखिए दोनों तैयार है। खाइए बिस्किट, खाइए, इसीलिए इसमें बच्चों को घुसते बिस्किट खा ली। को नहला धुला दी हूँ, और यहाँ पे बिस्किट भी दे दी थी खाने को लिए। तो देख सकते हैं मैंने बिस्किट दिया। क्या खाओगे, पराठा खाओगे? कुछ नहीं खाऊंगी। आप कुछ नहीं खाएगी? बाबू खा लो। देर के हुए हैं, टाइम काफ़ी हो गई, बच्चे लोगों को खिलाने बैठूंगी तो काफ़ी टाइम लग जाएंगे, इसलिए मैंने बिस्किट दे दिया था नहाकर, ताकि ये लोग को नहलाकर बिस्किट दे दिया था ताकि ये लोग धीरे धीरे खा सके। तो दिव्या तो खा लिया, बट बेटा मेरा नहीं खाया, उसको खिलाना पड़ता है। उसकी मन लाइक उसे ज़्यादा बिस्किट वगैरह ये सब पसंद भी नहीं है, बाई चांस ही कभी कभी खा लेता है। खाइए खाइए। गैस फाइनल लुक मेरी ये है, और आज मैंने येलो साड़ी वेयर की है, और यहाँ पे आज मैंने कृष्ण भगवान जी का, जो मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है, बहुत ज़्यादा पसंद है। तो मैं तैयार हूँ, और आप लोगों को फुल लुक मैं बैक कैमरा करके दिखाती हूँ। तो यहाँ पे ये है मेरी फाइनल लुक, देख सकते हैं। और ये साड़ी जो है, ये साड़ी मेरी मम्मी ने मुझे गिफ्ट की थी, ये देखिए। और कल मैंने मेहंदी भी लगा ली थी रात को थोड़ी सी, वो मैं दिखाऊंगी। हल्की से लगाई है, हल्का फुल्का। तो ये है मेरी लुक। तो अभी तो कैसी लग रही हूँ कमेंट करके बताइएगा। बहुत जल्दी मैं तैयार हुई हूँ। अभी इनको कॉल किया था, तो अभी कस्टमर है, तो उन्होंने कहा है कि जब कस्टमर चले जाएंगे तो आएंगे। और इसमें मुझे लग रहा है ना कि मैंने ब्लाउज़ पीस निकाली ही नहीं है, तो मुझे अलग से ही ब्लाउज़ पहननी पड़ी रेडीमेड, जो कि रेडीमेड ब्लाउज़ मुझे पहनना बिल्कुल पसंद नहीं है। मतलब बहुत छोटी ब्लाउज़ होती है, मुझे अच्छी नहीं लगती है, लेकिन क्या कर सकते हैं। और ये साड़ी मेरी मम्मी ने जब मेरी बेटी जन्म हुई थी, छठियार के टाइम में दिया गया था, तो बहुत कम पहनना होता है। और मैं बताऊँ, ये साड़ी देख के मेरे ससुराल में जितनी लेडीज़ है उन लोग सभी को मन भा गया, और ये साड़ी, ऐसी साड़ी ही अब वो लोग ढूंढते हैं, पहनते हैं। बाद बाकी पहले मैंने देखा था कभी वो लोग नहीं पहनते थे। तो बहुत कुछ मेरे ससुराल वाले ने मुझसे सीखा है, बट एक्सेप्ट नहीं करते हैं। पर हम तो देखने वाले हैं, जानने वाले हैं, तो हमें भी चुप रहना ही बेटर लगता है।
और मैंने कहा ही कि जिस किसी को अगर हम कुछ सिखा रहे हैं तो वो हमारे लिए अच्छी ही होती है। इस दिन भी मैं किन बातों को लेकर बैठ गई, इन बातों को छोड़ते हुए। और हाँ, आज मंगलसूत्र भी मैंने पहना है, बट वो अंदर कर दिया, भगवान जी का ऊपर रखा है मैंने। और मैं थोड़ी सी बाबू को खिला देती हूँ, जो कि ये आने में लेट कर रहे हैं। ये लोग सुबह से ही मोबाइल में लगे हुए हैं, जिस वजह से मैं आज सुबह से काम कर सकी, वरना बिल्कुल नहीं काम कर पाती। तो ठीक है, अब बिना लेट किए हुए मैं इन लोगों को कुछ खिला देती हूँ, फिर हस्बैंड आएंगे। बाकी मैंने पूजा की तैयारी, थाली तैयार कर ली है, सुबह ही तैयार कर ली है। और मैंने जैसा कि कहा था कि 11 बज जाएंगे, तैयार होते होते 11 बज गई है। और टिफ़िन भी पैक कर दिया है। बस ये बाबू का मैं कुछ कपड़े ले लेती हूँ, डायपर ले लेती हूँ, ताकि अगर बीच में वो गिला उला कर दे तो ठीक रहे। और बच्चे लोगों की एक्स्ट्रा कपड़ा तो लेना बनता ही है। तो एक चीज़ रह गई है जो कि मैंने कल मंगवा ली है, और वो दिखाती हूँ मैं, आलता। तो ये मैं लगा लेती हूँ, क्योंकि बहुत दिनों से, मैं आप लोगों को लास्ट ब्लॉग में बताया था ना कि आलता मैंने लगाई थी, ख़त्म हो गई थी। तो मेरे बेटे को भी ना नहला धुला दिया है, तो उसको नींद आ रही है और उसको सोने की भी टाइम हो रही है। ऐसे बाद बाकी कभी सोता नहीं है, लेकिन कहीं जाना आना होता तो उसको नींद आती है। तो ठीक है, मैं बिना देर के ये लगा लेती हूँ पहले। और मैं आ गई थी अपने मम्मी के यहाँ मायके में शिवलिंग में पूजा करते हुए बहुत दुख हो रही थी, क्योंकि जो शिवलिंग है वो जहाँ आप देख रहे हैं उनकी भी बहुत बड़ी मंदिर हुआ करती थी कभी। यहाँ सिर्फ मैं ही नहीं, मेरे तरह कई लोग आके पूजा करते थे, सिर्फ परिवार के लोग ही नहीं था। हम लोगों का एक ऐसा मंदिर था जहाँ लोगों को पूछने की ज़रूरत नहीं होती थी कि हम आपके घर के मंदिर पे आके पूजा करें कि नहीं। सारे लोग आकर पूजा करते थे, बहुत दूर दूर से लोग आकर पूजा करते थे। लेकिन आज की स्थिति ऐसी है कि खुद को जाकर पूजा करने के लिए भी सोचना पड़ रही थी। भगवान जी बाहर थे, और शायद भगवान जी भी देख रहे थे राह कि कोई आकर पूजा करे। जब मैं गई तो मुझे बहुत अफ़सोस हो रहा था, बहुत दुख हो रहा था। किसी ने पूजा तो किया था, लेकिन शिव जी के सर पे एकदम कोई जल नहीं था, सूखा हुआ पड़ा था। तो इसी कहते हैं विनाश काले विपरीत बुद्धि। तो मेरे मायके की कहानी जो है कुछ इसी तरह है। आज जो मैं आप लोगों के साथ इस ब्लॉग के माध्यम से बताने जा रही हूँ ना, जो लोग अगर बूढ़े बुज़ुर्ग मेरे इस ब्लॉग को देख रहे हैं ना, तो इस बात को दिल से और ध्यान से सोच के देखिएगा कि मैं क्या बताने चाह रही हूँ। मैं इस चीज़ को लेके किसी को ब्लेम नहीं करना चाहती, लेकिन आज भगवान जी की मंदिर हटाकर भगवान जी को इस तरह रख दिया गया है एक छोटे से जगह पे। कभी यहाँ बहुत बड़ी मंदिर हुआ करती थी। अगर आप लोगों को बिलीव नहीं होगी तो मेरे कई पिछले ब्लॉग में आप लोग जाकर देख सकते हैं। बहुत अच्छी मंदिर थी, जो हमारे दादा दादी ने बनाया था, जिनको मैं देखी भी नहीं हूँ। लेकिन आज उनके पोता पोती ने मिलकर, या उनके बेटे के मत ना मिलने के कारण देखिए क्या हुआ है। और यही रीज़न है कि बुज़ुर्ग लोग को सही टाइम पे सही डिसीज़न ले लेनी चाहिए। क्योंकि आज अगर और ये सिर्फ़ और सिर्फ इसी वजह से हुई है, क्योंकि एक एक प्लॉट में डिवाइड नहीं होने के कारण 4 भाई थे, 4 भाई अपने थे, लेकिन क्या उनकी बीवियाँ अपनी थी? नहीं, चारों 4 घर से आए थे। तो इसे ही कहते हैं कि बूढ़े बुज़ुर्ग को सही टाइम पे सही सोच कर, आपके बेटे अपने हैं लेकिन बहुएँ अपने नहीं हैं, और एक न एक दिन ये सब चीज़ विधि है, ये सब होना ही है। हर कोई अपना-अपना जीना चाहता है, एक साथ नहीं रह सकते। बहुत मुश्किल से 100 में हैं जो 10-10 लोग हैं कि इस तरह सोचते हैं कि हम परिवार लेके चलें, लेकिन आज के डेट में नहीं चलते। तो इस वजह से बूढ़े-बुज़ुर्ग लोगों को सही डिसीज़न लेनी चाहिए, और यही डिवाइड नहीं होने के कारण आज भगवान के घर होने के बावजूद भी भगवान बाहर पड़े हैं। और ऐसे कलयुग है, जिन्होंने बाहर किया है उनको भगवान पता नहीं कब सज़ा देंगे। मैं किसी को इसके लिए ब्लेम तो नहीं करूँगी, लेकिन हाँ, मैं ये कहूँगी, हम लोगों को बहुत लोग कहते थे कि हम मॉडर्न हैं, हमारी रहन-सहन ठीक नहीं है। मेरी मम्मी हम लोगों को बहुत ही छोटे से ही, मतलब माइंड ब्रॉड थी उनका, और वो बहुत अच्छे से हम लोगों को रखती थी, जिनकी वजह से लोग भी कहते थे बहुत मॉडर्न है। मतलब सिर्फ पहनावा ओढ़ावे पर मत जाइए। आज देखिए हम बहुत मॉडर्न हैं, लेकिन हमने जहाँ शादी करके किया है वहाँ पे हमारा घर को हम लोगों ने एक मंदिर जैसा रौनक दिया है। छोटा हो बड़ा हो, लेकिन घर पे हम लोग पूजा करते, पाठ करते। और यहाँ मेरे मायके में जो हमारे पूर्वज बना के गए थे मंदिर, वहाँ की बहुएँ को देखिए। तो सिर्फ पहनावे ओढ़ावे से कमेंट मत करिए, मैं इसके ज़रिए ये भी कहना चाहूँगी। तो बस यही कहानी थी। बहुत दुख हो रही थी पूजा करते हुए, कि हम लोग तो जहाँ से कहते थे सब लोग कि लड़कियाँ घूमती हैं फिरती हैं, लेकिन हम घर पे क्या कर के आते थे, काम करके आते थे, अपने आप को फिट रखते थे, ये किसी को नहीं पता चलती थी।
तो बस इस ब्लॉग के माध्यम से और जो लोग देख रहे हैं मेरी बातों को समझिएगा, कोई नेगेटिव मैं नहीं फैला रही हूँ कि नेगेटिविटी कर रही हूँ, मैं जो सच है वही बात बता रही हूँ। मेरे मायके के माध्यम से मैं आप लोगों को ये सब चीज़ बता रही हूँ। अगर आप लोगों के 2 बेटे हैं, 3 बेटे हैं, तो सही टाइम में ही सही डिसीज़न ले लीजिए, वरना आगे चलकर इसी तरह बर्बादी होती है। और ये हमारे समाज के लोगों ने, जो हमारी एरिया के लोग हैं, एक मंदिर हम लोगों ने पहले भी बनाई थी, पापा लोगों ने, बड़े पापा लोग मिलके, चाचा लोगों ने। तो आज नए नए लोग आके उस कमेटी में अपना नाम लिखवा चुके हैं। एक टाइम था जब हमारा घर बहुत ही फेमस था और आज के डेट में भी फेमस है, बहुत लोग जानते हैं। तो इसी मंदिर के जरिए यहाँ पे ये रखा गया था, जो कि मैंने आप लोगों को पहले बताया। तो इस बार खिचड़ी नहीं खिलाया गया था, भोग के रूप में चावल, दाल, सब्जी, टॉक ये सब खिलाया था, जो बहुत ही टेस्टी अच्छी बनी थी। बहुत दुख हो रहा था इस बात को। और मैं उस मंदिर में भी गई थी पूजा करने, पर वहाँ के मंदिर में पूजा करने के बावजूद मतलब मन को शांति नहीं लग रही थी। तो हम लोगों ने यहाँ पे खाना खाया और खाना खाने के बाद फिर से मायके की ओर चली गई। तो आ गई थी मैं मायके। और आज के डेट में भी लोगों को प्रॉब्लम होती है कि हम इतने मायके क्यों आते हैं। अरे हमने ऐसे बना के रखा है कि हमारी भाभी बैठा कर पूछ कर खिलाती है, वैसे बनानी भी पड़ती है नंदों को। और अगर हम ना आए ना तो हमारी मायके की तो आधा काम हो ही ना। लेकिन लोगों को लगता है कि हम तो हड़पने आते हैं, लूटने आते हैं। अरे भाई, हम अपने माँ बाप के लूटने आते हैं, लोगों को क्या प्रॉब्लम होनी है ये समझ नहीं आती। तो ये सब चलती है सांसारिक। तो जो समझने वाले हैं, जो समझदार है, वो चुपचाप अपने रास्ते पे निकल लेते हैं, जैसे कि मैं। लेकिन आज ना मंदिर को देखकर बहुत दुख हो रही थी। आज नहीं, शिवरात्रि के दिन, जो मैंने आज इस ब्लॉग में आप लोगों के साथ शेयर किया है। ज़रूरी नहीं कि हर बात हम लोगों को बोलते रहे, लेकिन आज इस ब्लॉग को जब मैंने जब मैं एडिटिंग कर रही थी और जब शिवलिंग को देख रही थी ना, बहुत दुख हो रहे थे। ऐसे लोगों को हमारे बिहारी में कहते हैं, न खाए न खाए देव। तो यही हाल हुआ, ना पूजा करेंगे ना करने देंगे। मतलब सिर्फ़ और सिर्फ अपनी प्रशंसा, अपनी वाहवाही के लिए भगवान को बाहर ला कर रख दिए। न डिवाइड हो रही है और ना करने देंगे, ये मैं अच्छे से जानती हूँ। और ये सब लोग वही लोग करते हैं जिनके मन में 6-5 होती है, छल होती है, कपट होती है। तो ये सब बातें हैं मेरी मायके की। और मैं मायके की लेके नहीं, ख़ास मैंने मंदिर को लेके कहा है। अगर मेरे इस ब्लॉग से और मेरी बातों से आप लोगों को, जो लोग इस तरह सोचते नहीं मेरे तो अपने बेटे हैं, मैं कभी कुछ नहीं, बेटे अपने हैं, लेकिन जो आएंगी वो अपनी नहीं होगी। और सबको अपनी अपनी ज़िंदगी जीनी है। इसलिए अगर आप लोग माँ बाप हैं, अपने साथ साथ अपने बच्चों लोगों का भी समय रहते ही सब कुछ बराबर भागों में बांटिए और साथ ही साथ अपने लिए भी रखिए। तो ये चीज़ थी आज शिवरात्रि के ज़रिए मैं आप लोगों से ये सारी बातें भी कर रही हूँ। और मेरी आजकल एक चीज़ हो गई है कि मैं ब्लॉग जब भी करती हूँ तो मुझे ऐसा फ़ील होता है कि मैं लोगों को अपने ज़रिए कुछ सिखाऊं, कुछ बताऊं। क्योंकि इतनी कम उम्र में बहुत चीज़ें एक्सपीरियंस कर लिया है ना, कि अब कुछ हर चीज़ लगने लगती है कि हाँ, जो गलत कर रहा है करने दो, जो अच्छे कर रहे करने दो। और कभी कभी जवाब भी देनी ज़रूरी होती है, तो वहाँ जवाब भी दे दिया करो, चुप मत रहो। तो ये सब चीज़ तो थी मेरे अंदर पहले, लेकिन अब कुछ ज़्यादा ही समझदार हो गई हूँ। और आप लोगों को मेरे बातों से बोर भी हो रहे होंगे आप लोग, तो मेरी बातों को ज़्यादा दिल से मत लगाइएगा, ध्यान से सोचिएगा कि मैंने क्या कहा है। तो छोटी मुँह बड़ी बातें। और आगे ये सब शिवरात्रि की ब्लॉग है। तो पूजा पाठ तो मैंने कर लिया था, और कल क्या थी स्पेशल डे वो आगे आप लोगों को पता चलेगी, मैं दिखाने वाली हूँ। तो बने रहिए मेरे ब्लॉग में, पूरा मज़ा लीजिए और देखिए। तो यहाँ देखिए प्यारा सा केक है, और यहाँ पे क्या लिखा है वो भी ध्यान से देख लीजिए, हैप्पी बर्थडे डियर हस्बैंड। जी हाँ, कल 27 फरवरी था और मेरे हस्बैंड का बर्थडे था। तो मैं तो कुछ खास गिफ्ट उनको दे नहीं सकती, क्योंकि भगवान ने ही मुझे इतनी अच्छी गिफ्ट दे के रखे हैं, मेरे हस्बैंड, मेरे 2 बच्चे। तो मैं क्या ही दे सकती हूँ। हाँ, लेकिन मेरे हाथों में गुण है, जो मैं बेक कर सकती हूँ, अच्छी कुकिंग कर सकती हूँ, खाना बना सकती हूँ, केक बना सकती हूँ, खिला सकती हूँ। और ये सब मैं जब नहीं सीखी थी तब भी मैं बना के खिलाती थी। तो ये मेरे पास भगवान ने दिया है, तो ये इससे अच्छा गिफ्ट मैं उनको क्या दे सकती हूँ। तो बर्थडे था, और बस बच्चे लोगों और मेरे हस्बैंड, हम लोग रात के 11 साढ़े 11 बजे केक कट गए, क्योंकि मेरे हस्बैंड का बहुत इंपॉर्टेंट काम चल रही है इस बीच, और वो बिजनेसमैन है तो काम तो रहेंगे ही। और यहाँ पे ये लोग हंस रहे हैं, क्यों हंस रहे हैं वो अभी आप लोगों को पता चल जाएगी जब मैं म्यूट इनके हटा दूँगी। तो इनको बहुत हंसी आ रही थी, खुल के हंसी आ रही थी, और आप लोग देखेंगे तो शायद आप लोगों को भी अच्छी लगेगी। तो इस ब्लॉग में बहुत सारी बातें मैंने कही है, और प्रे करूँगी कि आप लोग भी मेरे हस्बैंड के लिए ब्लेस करिए। जो लोग बड़े हैं आशीर्वाद दीजिए, जो लोग बराबर लोग हैं उसी तरह प्यार से विशेष करते रहिए। हर साल इसी तरह मेरे हस्बैंड हम लोग साथ में एक साथ बर्थडे मनाते रहें।
और आज जो है कल उनका बर्थडे था। इसी ब्लॉग में मैं बता दूं कि आज मेरी इत्तेफाक से आज मेरी बर्थडे है। हम उनका 27 फरवरी को और मेरा 28 फरवरी को। तो आप लोग को मैं इसी ब्लॉग में अपने लिए भी प्रे करने के लिए ब्लेसिंग मांग रही हूँ कि भगवान से प्रे करिए कि मैं और मेरे हस्बैंड दोनों इसी तरह प्यार से हमेशा एक साथ मिलकर हैप्पी बर्थडे मनाएं। वो गुस्सा हो गया। गुस्सा हो गया बेचारा। आगे पीछे कर दो उसको। दोनों साथ में, दोनों साथ में, दोनों साथ में। 1 2 3 अब उसको अकेले फूकने दो ना। उसको अकेले फूकने दो। फुको फुको उतना दूर से नहीं होगा बेटा। फुको 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 फुको। हैप्पी बर्थडे पापा बोलो। बर्थडे। तो इसी वजह से हम लोगों की हंसी हो रही थी, हंसी मजाक वही 11 साढ़े 11 बजे हो रही थी, जिस वजह से मैंने किसी को भी इनवाइट नहीं किया। यहाँ तक कि मेरे ससुराल वाले को भी मैंने सोचा था मैं बुलाऊंगी, लेकिन केक काटने वाले इंसान ही जब नहीं थे घर पे तो मैं कैसे बनाती। और ये डेकोरेट के सामान है केक में जो मैं निकाल रही हूँ, क्योंकि बच्चे लोग हैं कहीं मुँह में लगा खा लेंगे केक तो चले जाएगी, इस वजह से मैं निकाल रही थी। तो आज की आप लोगों की ये ब्लॉगिंग, मेरी ब्लॉगिंग आज आप लोगों को कैसी लगी और मेरी बातें कैसी लगी वो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरी बात में अगर कुछ भी अगर आप लोगों को लगती है कि नहीं ये गलत बोल रही है तो वो भी बताइएगा। और इसी तरह प्यार देते रहिएगा मेरे ब्लॉग को, इसी तरह देखते रहिएगा। मेरी देर होती है ब्लॉग लाने में 1-2 दिन, भले ही मैं आप लोगों को अपडेट देर से दूँ लेकिन दूंगी ज़रूर। तो बने रहिएगा मेरे ब्लॉग में, पूरा देखिएगा। और जो लोग नए लोग हैं वो इसी तरह सब्सक्राइब करते रहिएगा चैनल को, मेरा आगे शेयर जितना हो सके करते रहिएगा। और पुराने लोग तो प्यार जैसे दे रहे हैं वैसे ही प्यार, उससे भी ज़्यादा प्यार देते रहिएगा जो लोग पहले से देख रहे हैं। तो फिर मिलेंगे दूसरे ब्लॉग में। मेरी आज की बर्थडे कैसी होती है नहीं होती है वो भी आप लोगों की जानकारी मिल जाएगी आने वाले ब्लॉग में। तो फिर मिलेंगे दूसरे ब्लॉग में एक नई कहानी के साथ या नई रेसिपी के साथ, मेरी हर डेली लाइफ में क्या चल रही है वो जानकारी के साथ। तो फिर मिलेंगे दूसरे ब्लॉग में फिर से एक बार। बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।